दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंटिन्यूअसली बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन आने की थोड़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और आज हम लोग इसका डिटेल्स में स्टडी करेंगे, डिटेल्स में क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि केंद्र में द्वैध शासन की तो एक शुरुआत की ही गई थी, साथ में भारतीय परिषद को भी समाप्त कर दिया गया था। भारतीय परिषद को भी समाप्त कर दिया गया था। और फिर जो तीन सूचियां हैं जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इसे लाया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को भी बनाए रखने का काम भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। और इसके अलावा एक और जो है आपका 1919 का जो अधिनियम था, इसमें जो है द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय विधायिका के द्वारा विस्थापित किया गया था, जिसमें कि विधानसभा और आपका विधान परिषद जो आज भी अस्तित्व में है कई राज्यों में, तो ये 1919 अधिनियम के अंतर्गत ये लाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय कब बनाया गया? तो दोस्तों इसके बारे में अभी भी हम लोगों ने देखा है। इसका आंसर होगा सी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सलाहकार था? तो प्रारूप समिति का सलाहकार जो है वो बीएन राव को बनाया गया था। बीएन राव, काफ़ी जगह बीएन राव ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, काफ़ी जगह ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। तो बीएन राव जो थे वो एक सिविल सेवक थे और इन्होंने ही भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था और 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी यह भारत के प्रतिनिधित्व किए थे। कब से कब किए थे, जो कि डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता था, 1950 से 1952 तक इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि एक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर करके उन्होंने यह मसौदा तैयार किया था। उसके बाद इन्होंने संविधान सभा को दिया था। इसके अलावा जो आपका मौलिक अधिकार है, इसके बारे में भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा जाता था कि मौलिक अधिकार भी होना चाहिए, जो हम लोगों ने अमेरिका से लेकर करके भारत में अपनाया गया है। राष्ट्रपति सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर है यह शक्तियों के पृथक्करण पर काम करती है, क्योंकि राष्ट्रपति का अलग शक्ति होता है, केंद्र का अलग शक्ति होता है, राज्य का अलग शक्ति है, तो इसीलिए ये शक्तियों के पृथक्करण पर काम करती है। और है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो अलिखित संविधान वाला एक देश है यूके, क्योंकि भारत का तो लिखित संविधान है और यूएसए का भी लिखित संविधान है और पाकिस्तान का भी लिखित संविधान है। तो यूके है जिसका कि बिना लिखित वाला सिद्धांत है। इसके अलावा यूके के संविधान से जिन तत्वों को हम लोगों ने लिया है वो है संसदीय व्यवस्था, ऐसे मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, मैं बड़बड़ बोल देता हूँ, एकल नागरिकता, और जो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है इसे लिया गया था। फिर विधि का शासन था, इसे लिया गया।
और फिर संसदीय विशेषाधिकार जो होता है उसे लिया गया था। जैसे संसदीय विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक, तो उसे भी लिया गया था। और फिर विधि के शासन को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। और यदि इस वाले ऑप्शन ए में जो यूएसए लिखा हुआ है, यदि इसके बारे में देखें तो यूएसए से क्या क्या लिया गया था, तो फंडामेंटल राइट लिया गया था। फिर आपका उच्चतम न्यायालय लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है यह अमेरिकी के संविधान से ली गई थी। संविधान की सर्वोच्चता को लिया गया था। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसको भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया था। और उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी अमेरिकन संविधान से लिया गया था। उसके बाद फिर न्यायिक पूर्वालोकन, इसे इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो इतने सारे चीज जो हैं यह अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सरकार का पहला संसदीय स्वरूप कहाँ गठित हुआ है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर ब्रिटेन है। संसदीय स्वरूप जो है वह ब्रिटेन में गठित हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो सहकारी संघवाद की जो मान्यता थी वो जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। इसमें मुख्य रूप से 3 काम किए गए थे। पहला है कि बजट में क्वेश्चन पूछने की व्यवस्था की गई थी कि अनुपूरक क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय सदस्यों के द्वारा, ठीक है। अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनाए गए थे। उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। और जो तीसरा पॉइंट है वो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इस अधिनियम को कहा जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम को अलग अलग निर्वाचित किया जाने की बात की गई थी। जैसे क्या इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी लाई गई थी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है फिर है भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एक बार बीपीएससी में भी आ चुका है। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और यदि हम इसे डे में कन्वर्ट करें तो आपका ये आपका लिखने में समय पूछा जा रहा है। बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, लेकिन लिखने में जो है 165 दिन का समय लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अनिवार्य गुण है। कौन सा राज्य का एक अनिवार्य गुण है। तो संप्रभुता जो है यह राज्य का एक अनिवार्य गुण है। तो राज्य की जो 4 आवश्यकताएं होती है, जैसे कि यहाँ जनसंख्या होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, फिर सरकार होना चाहिए, फिर जाकर के संप्रभुता होना चाहिए। तो इन तीनों को मिला करके एक राज्य का स्थापना किया जा सकता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। तो ये दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये यूएसए के संविधान से ये लिया गया था। और यूएसए के संविधान से जो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट है उसे भी लिया गया था। और यदि और बात करें तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकपाल और लोक आयुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा जापान में राज्य परिषद के आधार पर ये बनाया गया था। और ये भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत ये लाया गया है, लोकपाल और लोक आयुक्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम।
इसके अंतर्गत लाया गया था। तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज लाए गए थे, जैसे कि संघीय योजना। संघीय योजना जो है ये आपका भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। फिर राज्यों में राज्यपाल, सीधा राज्यपाल में लिख देता हूँ, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, और आपातकालीन जो प्रावधान है जो आज भी है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इस तरीके से जो आपातकालीन प्रावधान है वो भी लाए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फिर जो प्रशासनिक विवरण है तो वो भी भारत शासन अधिनियम के तहत लाया गया था। तो इतने सारी चीज लाए गए थे। तो सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम ही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है। ये आपका 1909 का जो आया था अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, उसे ही कहा जाता है। और इसमें जो है हिंदू मुस्लिम को ये अलग हिंदू मुस्लिम को जो है वो धर्म के आधार पर बांटने का काम भारत शासन जो 1909 का अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम, ये किया था। अब जो है अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है कैसा है? लचीला है, कठोर है, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है, किस टाइप का है? तो आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला भी है। क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जैसे कि वो एक हाथ से हमें काफ़ी सारा अधिकार भी देता है। एक बार एक क्वेश्चन भी आया हुआ है मेंस में बीपीएससी के कि ये फंडामेंटल राइट तो हमें एक हाथ से काफ़ी सारे अधिकार देते हैं और दूसरे हाथ से वो ले लेते हैं। तो इसी तरीके से कहा जा सकता है कि कठोर भी है और लचीला भी है, काफ़ी अधिकार भी मिला हुआ है, तो काफ़ी लेने की भी व्यवस्था की गई है। जैसे कि आपातकाल के समय काफ़ी सारे अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा? तो इसका आंसर है डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से भारतीय संविधान को लिखा है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ जाता है। और इसका प्रकाशन जो है वो आपका देहरादून में हुआ है। और जो है फोटोलिथोग्राफी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। तो मेन रूप से इसको याद रखना है, देहरादून में, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय संघ की योजना कहाँ से ली गई थी? तो इसका आंसर होगा जो संघ बनाने की योजना है वो आयरलैंड से लिया गया था। और आयरलैंड से एक चीज और लिया गया था जिसका नाम है डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार जो पहले एक मौलिक अधिकार था अब इसमें समाहित हो गया है। निम्नलिखित में से ये जो ऑप्शन है अब किस में समाहित हो गया है? तो अब ये भाग 12 में समाहित हो गया है। संपत्ति का अधिकार जो है वो शुरू में आर्टिकल 31 ये फंडामेंटल राइट में था। फिर क्या हुआ, 44 अमेंडमेंट के तहत 1978 में ये अमेंडमेंट हुआ, 44 अमेंडमेंट हुआ, इसको फिर उठा करके भाग 12 में दे दिया गया। और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 300A। 300A के अंतर्गत इसे संवैधानिक आधार को हटा करके कानूनी अधिकार दे दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर है 284। सी नंबर 284 लोगों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। और यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 हस्ताक्षर हुआ था। और विधानसभा में टोटल 299 मेंबर थे, जिसमें से 284 मेंबर उस दिन उपस्थित थे और उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो इसका आंसर होगा 284। अब है, किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था? कौन से संविधान संशोधन के तहत ये परिवर्तन किया गया था? तो ये
42 अमेंडमेंट के तहत इसमें परिवर्तन किया गया था और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संप्रभुत्व। तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। अब है निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है डी, कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। और इसे ही 42 अमेंडमेंट के तहत संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाहित नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका आंसर है डी नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में समाहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है प्रस्तावना। और यह जो है नवंबर 1949 में 26वें दिन, जब संविधान सभा का अधिनियम चल रहा था, जब सेशन चल रहा था, तो उसी समय इसे अपनाया गया और सौंपा गया था। भारतीय संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। और जो सबसे अंतिम जिसका सिग्नेचर हुआ था वो फिरोज गांधी के द्वारा हुआ था। इसके अलावा एक जानकारी और बातें हैं कि श्री बिहारी ने पहली पांडुलिपि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिखाई थी। तो ये भी इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण कथन है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इसका नाम है गोल्डा मेयर। यह विश्व की पहली महिला। दोस्तों इसका आंसर होगा श्री मौवे भंडार नायके। यह विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और यह जो है श्रीलंका से थी और इनका 3 साल कार्यकाल रहा था, 2000 तक कार्यकाल रहा था। तो ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ये स्वर्ण सिंह के समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी और यह 1976 में जो 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसी के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। और जो मौलिक कर्तव्य है यह केवल इंडियन के लिए है और यह विदेशी के लिए नहीं है। और दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।